नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को रंग भरी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज इसके उपायों के बारे में बताएंगे। आज के दिन क्या कुछ करना चाहिए, कैसे उपाय आप कर सकते हैं जिससे आपके जीवन में तमाम जो दुविधाएं हैं उनका निवारण हो सकता है। सब कुछ विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और एकादशी और वो भी खास करके रंग भरी एकादशी के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है पंडित अरविंद शुक्ला जी और हमारे साथ संजय शर्मा जी भी मौजूद रहेंगे। इनसे जानेंगे कि आज के दिन का क्या महत्व है, आज के दिन क्या किया जाना चाहिए, आज के दिन कौन से भगवान की पूजा होती है, इस सब पर बात करेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि देश भर में रंगों के त्योहार होली की तैयारी भी आज ही के दिन के साथ शुरू होती है। लेकिन आज काशी में रंग भरी एकादशी के साथ होली के जश्न का भी शुभारंभ हो गया है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर में इस दिन बाबा विश्वनाथ और पूरे शिव परिवार यानी माता पार्वती, श्री गणपति भगवान और कार्तिकेय जी का विशेष रूप से साज श्रृंगार किया जाता है। और इसके अलावा भगवान को हल्दी तिल चढ़ाने की रस्म निभाई जाती है। भगवान के चरणों में अबीर गुलाल चढ़ाया जाता है। तो क्या है रंग भरी एकादशी, क्या है इसकी मान्यता, सब कुछ आज जानेंगे। आज आपके जीवन में भरेंगे एकादशी के रंग। मिलेगा हर सुख, मिटेगा हर कष्ट। काशी के कण-कण में छाएगी उमंग, जब शिव संग गौरा खेलेंगी रंग। रंगों की एकादशी यानी रंग भरी एकादशी एक ऐसी तिथि जो बाबा विश्वनाथ के भक्तों के लिए है बेहद विशेष। ये वो पर्व है जिसे भोले की नगरी काशी में मां पार्वती के स्वागत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस बार रंग भरी एकादशी का शुभ मुहूर्त 20 मार्च 2024 से शुरू होकर 21 मार्च 2024 को सुबह 2:22 पर समाप्त होगा। पंचांग के अनुसार रंग भरी एकादशी का व्रत आज यानी 20 मार्च को है। काशी में एकादशी से भगवान भोलेनाथ जो भस्म आरती या भस्म सा होली होता है, एकादशी तिथि से प्रारंभ हो जाता है और यह अनादि काल से प्रारंभ है। इस दिन से लेकर एक हफ्ते तक का एकादशी के से एक हफ्ते तक का हम लोग होली प्रारंभ करते हैं काशी क्षेत्र में। ऐसा माना जाता है कि जितने भी देवी देवता हैं वो काशी में उपस्थित होते हैं और हर रूप में किसी न किसी रूप में विद्यमान होकर रंग की एकादशी खेलते हैं। रंग भरी एकादशी को काशी में उत्सव के रूप में मनाने की परंपरा है। इस दिन काशी में बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती का स्वागत किया जाता है और सवारी निकाली जाती है, जिसमें शिव के गण भस्म से होली खेलते हुए निकलते हैं। जगह जगह गुलाल और फूलों से भव्य स्वागत किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन भोलेनाथ विवाह के बाद माता पार्वती को लेकर काशी आए थे और माता पार्वती को गुलाल अर्पित किया था। इसलिए इस दिन रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन से होली की विधिवत शुरुआत मानी जाती है। शिव भक्तों के लिए ये दिन विशेष महत्व रखता है। रंग भरी एकादशी को आमल की एकादशी भी कहा जाता है, अर्थात आंवले की एकादशी। इस आंवले का सीधा संबंध भगवान विष्णु से है, भगवान नारायण से है, माता पार्वती माता लक्ष्मी से है। इस कारण से इस दिन हम भगवान विष्णु सहित माता लक्ष्मी की उपासना कर सकते हैं। साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ की उपासना करने से भी विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे सायंकाल दिन भर व्रत रहते हुए सायंकाल आंवले के वृक्ष के नीचे घी का चतुर्मुखी दीपक जला करके आंवले के वृक्ष की 9 या 21 या 27 या 108 परिक्रमा करने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। काशी में रंग भरी एकादशी से जुड़ी एक और परंपरा है। माना जाता है कि इस दिन महादेव श्मशान की राख से होली खेलते हैं। काशी के हरिश्चंद्र घाट में 24 घंटे चिताओं के जलने और शव यात्राओं के आने का सिलसिला चलता ही रहता है। चारों ओर पसरे मातम के बीच साल में एक दिन ऐसा आता है जब महाश्मशान पर होली खेली जाती है, वो भी चिता की भस्म से। रंग भरी एकादशी पर महाश्मशान पर इस अनूठी होली के पीछे की मान्यता है कि जब रंग भरी एकादशी के दिन
भगवान विश्वनाथ मां पार्वती का गौना कराकर काशी पहुंचे तो उन्होंने अपने गणों के साथ तो होली खेल ली, लेकिन श्मशान पर बसने वाले भूत, प्रेत, पिशाच और अघोरी के साथ होली नहीं खेल पाए थे। इसीलिए रंग भरी एकादशी से शुरू हुए 5 दिवसीय होली पर्व की अगली कड़ी में विश्वनाथ इन्हीं के साथ चिताभस्म की होली खेलने महाश्मशान पर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए, आपने जान लिया कि रंगभरी एकादशी का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी मान्यता क्या है, और खास मेहमान तो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे जान लेते हैं कि आज के दिन की मान्यता क्या है। तो सबसे पहले अरविंद जी, ये समझाइए कि आज के दिन की खासियत क्या है। रंगभरी एकादशी या आमल की एकादशी भी कहा जाता है इसको, आज के दिन की खासियत क्या है और क्यों इतनी ज्यादा महत्ता है इस दिन की? देखिए, रंगभरी एकादशी इसलिए है कि आज के दिन ही भगवान शिव काशी गए थे, काशी पहुंचे थे माँ गौरा को लेकर के, और माँ गौरा को लेकर के जब काशी पहुंचे तो आज के दिन उनने वहां पे होली जो है खेली थी। तो आज से जो है इसका नाम जो पड़ा तो रंग के नाम से जो है इसको जो है एकादशी का महत्व दिया गया। तो आज के दिन भगवान शिव ने माँ पार्वती के साथ होली खेली थी और इस एकादशी का जो नाम है अमलिका। तो अमलिका एकादशी क्यों पड़ी? तो आज के दिन भगवान शिव ने ये क्लियर कर दिया मैंने कि भगवान शिव ने रंग भरी होली खेली थी, तो रंग भरी एकादशी इसका नाम पड़ा। अब दूसरा इनका नाम है अमलिका एकादशी। अमलिका एकादशी इसलिए नाम पड़ा कि आज के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा होती है। आंवले का वृक्ष क्या है? आंवले का वृक्ष एक तरह से कहें तो वो अमृत तुल्य है और सभी वृक्षों में अपने आप में श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ क्यों है? विष्णु सहस्त्रनाम में कहा गया है कि ब्रह्मविद ब्रह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रिया महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः। जब भगवान श्री विष्णु ने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की सृष्टि के लिए तो उसी समय आंवले के वृक्ष की यानी आंवले के फल की उत्पत्ति उनके मुखार बिंदों से हुई है। जैसे नदियों में गंगा अपने आप में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार फलों में आंवला श्रेष्ठ है। तो इस एकादशी को अमलिका एकादशी कहते हैं। और आज के दिन बड़ा अच्छा शुभ संयोग ये है कि ये एकादशी पुष्य नक्षत्र में पड़ती है, जो पुष्य नक्षत्र अपने आप में विशिष्ट है। और आंवले के वृक्ष की आज पूजा की जाती है, क्योंकि आंवले के वृक्ष की एक एक शाखा और पत्तियों में भगवान श्री विष्णु का वास होता है। और जिसके विषय में कहते हैं अचिंत्या व्यक्त रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हे तवे तापत्रय विनाशाया श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये हर एक तरह के तीनों प्रकार के जो हमारे ताप होते हैं उनका हरण होता है। और आज के दिन अमलिका एकादशी के दिन यदि व्यक्ति ने विष्णु सहस्त्रनाम सुन भी लिया तो अपने आप में उसका जीवन जो है धन्य हो जाता है। कहते हैं यस्य स्मरण मात्रेणा जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। यदि उसको अपने आप को जन्म संसार मतलब जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त करना हो तो यस्य स्मरण मात्रेणा, मात्र भगवान श्री हरि विष्णु का इस एकादशी को स्मरण भर कर ले, इससे उसके जीवन का उद्धार हो जाएगा। सहज मंत्रों में ओम नमो नारायणाय, ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, किसी भी मंत्र का जाप कर ले तो आज के दिन उसका जीवन धन्य होगा। जाप का मतलब मन में ही स्मरण कर ले, मन में ही नाम ले लें। तो आज जो आपकी एकादशी है अमलिका एकादशी, अमलिका माने होता है आंवले वाली एकादशी। आज के दिन आंवले का एक तरह से प्रादुर्भाव हुआ था और वो भी भगवान श्री हरि विष्णु के मुखार बिंदों से। जैसे भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंदों से गीता जो हमारी निकली हुई है, गीता का एक एक श्लोक एक एक शब्द, तो गीता अपने आप में विशिष्ट एक तरह से ज्ञान का रस माना गया है। उसी प्रकार फलों में सर्वश्रेष्ठ और अमृत तुल्य यदि किसी को कहा गया है तो वो कहा गया है आंवले को। इसलिए अमलिका एकादशी का अपने आप में आज विशिष्ट महत्व। अरविंद शुक्ला जी, तो ये तो आपने बहुत अच्छे से समझा दिया कि अमलिका एकादशी क्यों है और रंग भरी एकादशी क्यों है। संजय जी, देखिए आपसे जानना चाहूंगी, कहते हैं कि एकादशी के दिन जो है व्रत करना चाहिए और आज के दिन वैसे तो भगवान शिव की पूजा होगी, शिव और उनके परिवार की, लेकिन आज के दिन तुलसी की पूजा करने से भी जीवन जो है सरल होता है। किन मान्यताओं में सफल होता है और किस तरह का उपाय करना चाहिए, इसके बारे में बताइए। ये सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार, आप सबको नमस्कार। और पंडित जी ने बड़ा सुंदर मंत्र के साथ शुरू किया, ओम यश्च समरेण मात्रेण जन संसार बंधनात् विमुच्यते तस्मै विष्णु प्रभो विष्णवे।
कहते हैं भगवान विष्णु भगवान को जो है आप तुलसी जो है प्रिय है, और भगवान विष्णु की जो पत्नी है महालक्ष्मी है, और शालिग्राम भगवान जी को जो है तुलसी के बिना भोग ही नहीं लग सकता, क्योंकि तुलसी भी दो प्रकार की होती है, एक श्यामा होती है, एक रामा होती है। तो श्यामा तुलसी का प्रयोग हमारे शास्त्रों में बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है, और भगवान को प्रसन्न करने के लिए तुलसी को जो है एक कहते हैं कि एक देव प्रदायिनी जो है तुलसी होती है। और आंवले का जो वृक्ष, जो आज आंवला एकादशी का जो व्रत है, भगवान विष्णु का ही एक दिन है, और जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो भगवान विष्णु के नाभि कमल से जो है उत्पन्न हुए हैं। और ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए माना गया है कि आज के दिन जो व्यक्ति व्रत को रख लेता है, भगवान विष्णु की कृपा से उसको वैकुंठ की जो है प्राप्ति हो जाती है वो, और अपने जीवन के अंदर जो है वैकुंठ धाम को जो है चला जाता है, और उसके जीवन के अंदर सुख शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से 1000 गौओं का दान व्यक्ति कर देता है तो वैतरणी नदी पार कर जाता है एक गौ के दान से, तो 1000 गायों के दान के बराबर जो है पुण्य की प्राप्ति होती है। और तुलसी के बिना जो है कोई भी पंचामृत भगवान विष्णु का जो बनता है, दूध दही शहद गंगा जल, और भगवान विष्णु की जब कथा करते हैं तो उसमें भी इसका जो है प्रयोग किया जाता है तुलसी का, और बिना तुलसी के भगवान विष्णु को कोई भी भोग जो है 56 भोग भी नहीं लग सकते। दूसरा एक मान्यता और भी है कि जैसे कि विष्णु वष्टकारो भूत भव्यत प्रभु भूत आत्मा पूत आत्मा परमात्मा च मुक्तानाम परमागति, परम गति को प्राप्त करने के लिए भी तुलसी का जो व्यक्ति सेवन करता है उसके जीवन में रोगों से भी निवृत्ति हो जाती है। तो आज का दिन आंवले का दिन है, और भगवान विष्णु की पूजा की जाए, और उसके अलावा 28 परिक्रमा जो है तुलसी के पेड़ की जाए। तो कहते हैं कि उसके एक एक पत्ते में भगवान विष्णु का वास है। अगर इस प्रकार से हम पूजा करेंगे, और आज का दिन जो है पुष्य का अर्थ ही होता है श्रेष्ठ, तो आज सर्वार सिद्धि योग भी है, पुष्य योग भी है, श्रेष्ठ योग है। जिस दिन कहते हैं कि ये एकादशी पड़ी है, बड़ा ही पुण्य दिन है, और फाल्गुन की जो एकादशी है ये हर वर्ष आती है, और इस एकादशी पर जो व्रत रख लेता है, कहते हैं कि इसमें निर्जल रहने की जरूरत नहीं है, इसमें फल आहार आप एक बार या 2 बार कर सकते हैं। जैसे निर्जला एकादशी आती है, जैसे आंवला एकादशी आती है, जो हमें बैकुंठ धाम को पहुंचा देती है। कहते हैं कि जिस प्रकार से किसी का भी कोई आपने अपराध किया है, कहते हैं एक व्यक्ति था जिसने कि हजारों पशुओं की हत्या कर दी, परंतु उसने जो है एक अमला एकादशी का जो व्रत कर लिया, उससे वो अगले जन्म में राजा बन गया, और राजा के कुल में जो है उत्पन्न हो गया। तो इस प्रकार से जो इस एकादशी के व्रत को कर लेता है उसके जीवन में सुख की, शांति की, समृद्धि की प्राप्ति होती है, और अंत में जो है वह विष्णु लोक को चला जाता है, और भगवान विष्णु की पूर्ण कृपा जो है उसके ऊपर बन जाती है। और भगवान विष्णु के जो मंत्र हैं उनको अगर उच्चारण किया जाए, जैसे पंडित जी ने बताया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम विष्णु रराटमसि विष्णु संपत्ति स्त्रौ विष्णु धूर्ववसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वः, इन मंत्रों का जाप करें। और आंवले के वृक्ष को जो है आज के दिन दान करना और उसका जो है भोजन करना बड़ा श्रेष्ठ है। और आज आंवला दिवस पर जो है सबको आंवले का पौधा भी अवश्य लगाना चाहिए, और किसी भी पेड़ को जो है आज के दिन काटना नहीं चाहिए। और इस आज के दिन वृक्षों की पूजा के लिए विशेष महत्व है। कहते हैं कि आंवले का दान जो है हमारे जीवन में अगले जन्मों तक हमें जो है बैकुंठ का सुख देता है, और हम जो है धर्म लोक को जाते हैं और भगवान विष्णु के लोक को, बैकुंठ धाम को पहुंच जाते हैं। भगवान विष्णु की पूर्ण कृपा हमारे ऊपर बन जाती है, और भगवान विष्णु कहते हैं कि अन्न जल को देने वाले जो है भगवान विष्णु ही है। धन विष्णु के साथ, श्री के साथ लक्ष्मी भी विराजमान है। अगर जीवन के अंदर धन धान्य सौभाग्य की प्राप्ति चाहिए तो भगवान विष्णु की पूजा और आंवला एकादशी का व्रत हमारे जीवन में विष्णु भगवान की असीम कृपा पाने का भी आज दिन है। जैसे संजय जी आपने बड़े ही सुंदर शब्दों में बखान किया कि आज के दिन पर क्या क्या करना चाहिए। अरविंद जी ये बताइए कि आज के दिन के उपायों की बात कर लेते हैं। तमाम दुखों का और परेशानियों का निवारण भी आज किया जा सकता है, तो क्या कुछ किया जा सकता है आज के दिन? देखिए, ऐसा है कि एकादशी जो व्रत है इसको व्रतराज कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने जब विष्णु को अपना भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया तो अर्जुन से उस टाइम पे कहा कि हे अर्जुन, देखो मुझे, मैं नदियों में गंगा हूँ, तारों में चंद्रमा हूँ। जैसे नदियों में श्रेष्ठ माँ गंगा है,
ताराओं में चंद्रमा श्रेष्ठ होता है, देवताओं में वासुदेव श्रेष्ठ हैं, वृक्षों में मैं पीपल हूं, दिनों में बृहस्पतिवार दिन हूं, उसी तरह जितने भी व्रत होते हैं उनमें मैं एकादशी व्रत हूं। एकादशी व्रत में क्यों नहीं अन्न खाते हैं और इसका क्या एक जो है ऐसा विधान है कि आप व्रत निराहार रखते हैं या दूसरे शब्द में कहें कि फलाहार रखते हैं, तो ऐसा क्यों है? देखिए, जब कलयुग ने जो है भगवान ने सबको स्थान दिया तो कलयुग हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि प्रभु आपने सबको तो स्थान दिया, लेकिन मैं कहां पे रहूं? तो भगवान ने कहा कि आप एकादशी के दिन जो व्यक्ति अन्न खाए तो आप उसके शरीर में वास करना। इसलिए एकादशी को अन्न लोग नहीं खाते हैं और खास करके चावल का त्याज्य है। ये थोड़ा सा प्रयास करें लोग कि यदि ये कोई भी व्रत नहीं रह सकते हैं तो एकादशी का व्रत रहें तो उनके जीवन का उद्धार निश्चित रूप से होगा। उसके साथ साथ आंवला एकादशी जो आपकी है, इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा होती है और बाकायदे विधान से पूजा होती है। जैसे पूजा भगवान आप जो है विष्णु की करते हैं, उसी प्रकार से आंवले वृक्ष की पूजा करें। क्योंकि आंवले वृक्ष की जो उत्पत्ति है वो भगवान के मुखारबिंदों से, तो भगवान ने कहा है कि आज के दिन यदि कोई आंवले की पूजा करता है और साथ में भगवान विष्णु का पूजन करता है तो कहते हैं स्वस्ति द स्वस्ति कृ स्वस्ति स्वस्ति भुक स्वस्ति दक्षिणा। चारों दिशाओं में, कहने का तात्पर्य कि चारों दिशाओं का मतलब कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ से उसके जीवन में स्वस्ति यानी मंगलमयी वातावरण का जो है आगमन होगा और मांगलिक पोजीशन उसको चारों तरफ से प्राप्त होंगे। और चतुर्मूर्तिश्च चतुर्बाहुश्च चतुर्व्यूहश्च चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्च चतुर्वेद विधेयकपात, और चारों पुरुषार्थ प्राप्त होंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और कहते हैं रोगार्थो मुच्यते रोगात् बंधो मुच्येत बंधनात्, और पुत्रार्थी प्राप्तेत पुत्रार्थ लाभार्थी प्राप्ते धनम। जिस कामना से एकादशी का व्रत व्यक्ति रहता है, यदि संतान नहीं हो रही है तो संतान की प्राप्ति होती है, धन नहीं है तो धन की प्राप्ति होती है। रोगार्थो मुच्यते रोगात्, यदि किसी गहरी बीमारी से ग्रसित है तो उसका जो है रोग जड़ से नष्ट होता है। और सबसे ऊंची बात तो ये होती है कि उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयम नैवोपजायते, अंतिम में उसको मोक्ष की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। क्यों? क्योंकि एकादशी व्रत इतना ऊंचा व्रत है कि व्यक्ति कहते हैं ना कि एकादशी का यदि व्रत रहे तो उसके जीवन में निश्चित रूप से कुछ ना कुछ स्थितियां ऐसी बनती जाती हैं ऑटोमेटिक कि अंतिम गति उसकी बहुत अच्छी होती है। इसीलिए व्रतों में एकादशी व्रत को विशिष्ट कहा गया है। तो आप एकादशी का व्रत नहीं रह पा रहे हैं तो भगवान के नाम का जो है जाप कर लें, यथासंभव जो आपके पास हो आप धन का सहयोग कर दें, यानी किसी जरूरतमंद व्यक्तियों को दान करें। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे कि एकादशी के दिन किसी भी मंदिर में जाकर के पूज्य ब्राह्मण पूज्य पुजारी श्रेष्ठ किसी अपने जनों में जो वृद्ध जन हैं, जो माता पिता हैं, उनका आशीष जरूर प्राप्त करें। देखिए, आशीष क्यों बार बार जो है कहा जाता है प्राप्त करें, क्योंकि कहते हैं कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आशीर्वाद जब आपको मिल जाता है तो ये चार चीजें अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। क्या? आयु, विद्या, यश और बल। क्यों? कि ये आशीर्वाद से ही आपको जो है प्राप्त हो सकते हैं। और आशीर्वाद जरूरी नहीं कि आप कहीं जाकर के मंदिर में ही जाएं तभी, अपने घर के बुजुर्गों को और सबसे बड़े जो देवता हैं पूजनीय हैं आपके माता पिता, इनका आशीष प्राप्त करें। निश्चित रूप से आपके जीवन में हर प्रकार की जो संकट हैं, जो कष्ट हैं, वो दूर हो जाएंगे। लेकिन आप पूरी श्रद्धा के साथ ऐसा करके देखें तब। ये अमलिका एकादशी आपको बारंबार प्राप्त नहीं होगी क्योंकि ये पड़ती ही है फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी और नक्षत्र आपका पुष्य है। बड़ा अच्छा संयोग है। आज के दिन ही भगवान शिव ने मां पार्वती गौरा के संग होली खेली थी, इसलिए इस एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। क्योंकि गौना होकर के एक प्रकार से उनको करवा के दक्षराज हिमालय के यहां से काशी ले गए थे, तो इसलिए एकादशी का ये अपने आप में बड़ा विशिष्ट महत्व है। जी अरविंद शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया। संजय जी, देखिए आज के दिन कहा जाता है कि शिव भगवान के परिवार को, यानी कि गणेश जी को, कार्तिकेय भगवान को, माँ गौरी को जो है उनका श्रृंगार किया जाता है, उन पर जल चढ़ाया जाता है, हल्दी और तेल चढ़ाया जाता है। लेकिन ये बताइए कि आज के दिन ऐसा क्या उपाय करना चाहिए, एक महा उपाय बताइए जिससे कि जीवन में जो है शुभ लाभ मिले। आज के दिन ऐसा क्या उपाय करना चाहिए, एक महा उपाय बताइए जिससे कि जीवन में जो है शुभ लाभ मिले।
संजय जी, क्या मुझे लगता है संजय जी से हमारा संपर्क टूट गया है, तो अरविंद जी आप बताइए कि आज के दिन कोई एक महा उपाय जो अगर हम करते हैं तो जीवन सरल और सुखी होता है। जी देखिए, ऐसा है कि आज के दिन आप कुछ ना कर सकें, बड़ा सहज और सिंपल उपाय, जैसे मान लीजिए आप लोग भी ड्यूटी में हैं, इस प्रकार अन्य लोग भी ड्यूटी में होते हैं, तो वो नहीं यदि कुछ कर पाते तो सिर्फ और सिर्फ मन में जो है, मन में अपने अंतरात्मा से बिल्कुल नाम जपें। मनन्नात् त्रायते इति मंत्र, मन से यदि मंत्र का आप जाप करते हैं तो जो भी आपकी मनोकामना होती है वह पूर्ण होती है। और खास करके जो ये एकादशी है, एकादशी के दिन तो हम कोई भी पूजा, कोई भी पाठ, कोई भी जाप भगवान का स्मरण करते हैं तो उसका हमें सहस्त्र गुना लाभ होता है, क्योंकि ये शास्त्र कहता है। और जो कहते हैं भगवान के विषय में कि अशोक जो इस एकादशी के दिन भगवान का स्मरण करता है उसको कैसे पुण्य प्राप्त होता है, कहते हैं अशोक स्तारणस्तारा सूरज सौरी जनेश्वरा अनुकूला सतावर्ता पद्मनि पद्म निवेक्षणा। जैसे अशोक स्तारणस्तारा, अशोक वृक्ष जहां पे उत्पन्न होता है उसके आसपास किसी प्रकार का कोई शोक नहीं रह जाता है, वह शोक से रहित हो जाता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति इस एकादशी के दिन एकादशी का व्रत करता है और भगवान के मंत्रों का जाप करता है, और मान लीजिए व्रत नहीं रह पाया, व्रत नहीं कर रहा है, भगवान के मंत्र का जाप कर रहा है, और मान लीजिए जाप भी उसके पास कोई माला नहीं, किसी प्रकार की स्थिति नहीं है, मन में भगवान के मंत्र का स्मरण कर रहा है, तो उसके जीवन में ऐसे ही होता है अशोक स्तारणस्तारा सूरज सौरी जनेश्वरा। जैसे अशोक वृक्ष के आसपास किसी प्रकार का कोई शोक नहीं रहता है, कोई दुख नहीं रहता है, किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा नहीं रहती है, उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार का कोई शोक, कोई दुख, कोई कष्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। और कहते हैं यज्ञ भृद्यज्ञ कृत्यज्ञी यज्ञ भुग्यज्ञ साधना यज्ञांता कृत्यज्ञ गुहिया मन्ना मन्नाद एवचा। जो व्यक्ति बड़ी बड़ी यज्ञ करके, बड़े बड़े पूजा करके, बड़े बड़े पाठ करके फल नहीं प्राप्त कर पाते हैं, वो एकादशी का व्रत रह करके और भगवान के मंत्र का स्मरण मात्र करके इस फल की प्राप्ति कर लेते हैं। तो आप पूरी श्रद्धा के साथ करके देखें, निश्चित रूप से इससे सरल और कुछ हो ही नहीं सकता। और बाबा ने तो लिख ही रखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा। आप इस कलयुग में सिर्फ भगवान के नाम का स्मरण कर लें, उसी में जो है आपके उन्होंने साफ शब्दों में कर दिया है कि कलयुग केवल नाम उधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। इतने में ही नर का जो है उद्धार हो जाएगा और वह पार हो जाएगा। तो आज आप ऐसा करें। और दान के में जैसे आप दान सफेद वस्तुओं का जो दे सकते हैं, जैसे आपका दूध हो गया, दही हो गया, सफेद वस्त्र हो गए, पीले फूल हो गए, या भगवान को पीले फूल अर्पित करें, या ना ही कुछ कर पा रहे हैं तो सिर्फ आप जो है अपने घर के मंदिर में, जो आपका घर का मंदिर है, वहां पे आप भगवान का स्मरण कर लें, तो इससे भी आपको विशेष कौन कौन सी रंग भरी एकादशी यामल की एकादशी पर हमारी खास पेशकश लगातार जारी है। रंग भरी एकादशी समस्त मनोकामनाएं पूरी करने वाली तिथि है। इस विशेष तिथि पर क्या कुछ करना है वो लगातार आपको बता ही रहे हैं। जी, और इस विशेष एकादशी पर क्या पूजा विधान है, क्या आज के दिन का महत्व है, हमारे जाने माने ज्योतिष शैलेंद्र पांडे जी आपको बता रहे हैं, सुनिए उनसे। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को काशी में यानी वाराणसी में रंग भरी एकादशी कहा जाता है। इस दिन काशी में बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार होता है और काशी में होली का पर्व काल आरंभ हो जाता है। पौराणिक परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार रंग भरी एकादशी के दिन ही भगवान शिव माता पार्वती से विवाह के बाद पहली बार उनको साथ में लेकर के अपनी प्रिय नगरी काशी में आए थे। इस पर्व में जब ये पर्व मनाते हैं तो शिव जी के गण उन पर और समस्त जनता पर रंग अबीर गुलाल उड़ाते हुए चलते हैं, खुशियां मनाते हैं। और इसी दिन से वाराणसी में रंग खेलने का सिलसिला आरंभ हो जाता है, जो लगातार 6 दिन तक चलता है। ब्रज में होली का पर्व होली से 8 दिन पहले
होलाष्टक से शुरू होता है और वाराणसी में ये पर्व शुरू होता है रंग भरी एकादशी से। और चलिए सीधा आपको काशी की ही तस्वीरें दिखा देते हैं। यहाँ पर महादेव के भक्त किस प्रकार से रंग भरी एकादशी का पर्व मना रहे हैं, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। किस प्रकार से भगवान का यहाँ पर श्रृंगार किया जा रहा है। आपको बता दें, देखिए काशी में होली का त्योहार तो रंग भरी एकादशी से शुरू हो जाता है और यहाँ पर रंग भरी एकादशी बाबा विश्वनाथ के भक्तों के लिए बहुत ज्यादा खास हो जाती है, बहुत ज्यादा महत्व रखती है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से भगवान का यहाँ पर श्रृंगार किया जा रहा है। और अरविंद जी, आप भी इन तस्वीरों के माध्यम से हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि इस वक्त ये जो पूरी विधि निभाई जा रही है, इसका अर्थ क्या है, इसके मायने क्या है? देखिए, ऐसा है कि ये जो रंग भरी एकादशी है, ये रंग भरी एकादशी भगवान शिव जब माँ गौरा को काशी ले गए थे, तब उनने उनके साथ जो है होली खेली थी। और उसमें मैं एक आपको जो है बता भी दूं कि माता अन्नपूर्णेश्वरी का जो यह स्थान है काशी, क्या महत्व है। और भगवान शिव ने माँ गौरा के साथ होली खेली, तो इसका अपने आप में बड़ा विशिष्ट महत्व है। कहते हैं, नित्यानंद करी वरा भय करी सौंदर्य रत्ना करी निर्धूताखिल घोर पावन करी प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्रालेयाचल वंश पावन करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी मातान्नपूर्णेश्वरी। काशीपुराधीश्वरी और मातान्नपूर्णेश्वरी जो काशीपुरा, जो अभिषेक हो रहा है, इसका अर्थ समझाइए जरा। जी, जो ये अभिषेक हो रहा है, ये अभिषेक भगवान शिव का हो रहा है और ये जो है रुद्र सूक्त के द्वारा अभिषेक हो रहा है। और भगवान शिव का जो ये अभिषेक के बाद जो है, अब भगवान शिव का श्रृंगार किया जाएगा। जो 4 पहर की पूजा होती है, उसमें भगवान शिव की ये लगभग जो समय हो रहा है, ये दूसरे या तीसरे पहर की पूजा का समय है। तो ये वो पूजन हो रहा है कि भगवान शिव का विधिवत विधान से पूजन हो रहा है। और अब भगवान शिव का जो है श्रृंगार होगा। तो इसी श्रृंगार को जो है, जो आज आपकी एकादशी है, रंग भरी एकादशी, काशी में बड़े विधान के साथ और बहुत ही उत्सव के साथ मना रहे हैं। और जो इनके ऊपर रंग चढ़ाएंगे, तो कहते भी हैं ये शिवलिंग है और इसमें जो रंग, जो 5 प्रकार के रंग जो गुलाल चढ़ाते हैं, तो कहते भी हैं इसमें कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकज हार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। शिवलिंग के ऊपर जो ये पूजन हो रहा है और पूजन के बाद जो इनका श्रृंगार होगा, इसी को आज की एकादशी में आपकी रंग भरी एकादशी कहते हैं। आप देख रहे हैं गुलाल चढ़ा रहे हैं। कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकज हार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। और ऐसे कंठ मुग्ध स्वर से जो है प्रार्थना करते हैं। इसी को रंग पंचमी कहते हैं। कितनी चीजों का इस्तेमाल होता है जब ये अभिषेक किया जाता है पंडित जी? अभिषेक में तो जैसे 100 प्रकार की चीजें होती हैं, 16 प्रकार की विशेष चीजें होती हैं, लेकिन आज जो महत्वपूर्ण है वो महत्वपूर्ण रंग का है। वैसे तो इनका स्नान दूध से होता है, दधी से होता है, घृत से होता है, शहद से होता है और बाद में जो है चीनी से और फिर पंचामृत से होता है। लेकिन आज रंग भरी एकादशी है तो उनका स्नान रंगों से हो रहा है। कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकज हार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशक लिंगम। किसी भी प्रकार के हमारे पाप यदि संचित हो गए हों, तो हे भगवान शंभो त्रिपुरारी संचित पाप विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। बारंबार आपको हम नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। हमारे हर एक प्रकार के कष्ट, हर एक प्रकार के दुख, हर एक प्रकार की व्याधियों को नष्ट करें और हमें सदैव खुशहाल आप बनाएं। यही कामना जो है भगवान शिव से वो कर रहे हैं और इसी का पूजन आप देख रहे हैं जो लाइव बिल्कुल आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर एक चीज और विशेष खास है कि जो भी व्यक्ति किसी भी पीड़ा से परेशान है, चाहे वो उनको संतान नहीं हो रही है या वो धन से परेशान है या किसी प्रकार की उनके ऊपर पितृदोष है, क्योंकि देखिए जो एकादशी का व्रत है वो एकादशी का व्रत इन सब चीजों को आपको विशिष्ट करता है। और जिस नगरी में इस टाइम पे भगवान भोलेनाथ का पूजन हो रहा है, वह नगरी ही अपने आप में इतनी विशिष्ट है कि जब पूरी तरह से पृथ्वी समाप्त हो जाती है, पूरा भूमंडल खत्म हो जाता है, लेकिन उस वक्त काशी रहती है। उनके त्रिशूल में
काशी को वो अपने त्रिशूल में धारण कर लेते हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ की वो विशिष्ट नगरी है और आज के ही दिन से रंगोत्सव का विशेष महत्व होता है। आज के ही दिन से होली खेलते हैं और रंग की अपने आप में विशिष्टता हो जाती है। चौतरफ जो है रंगों का त्योहार शुरू हो जाता है। तो ये काशी की विशिष्टता है और इस प्रकार का जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है ये अपने आप में बड़ा विशिष्ट है। और इस तरह से यदि कोई आज व्यक्ति भगवान शिव को ये चीज अर्पित कर दे, गुलाल है, अबीर है, आपका जो कुमकुम है, रोली है, चंदन है, यदि भगवान शिव को अर्पित करता है तो निश्चित रूप से उसकी सभी प्रकार के कष्ट, सभी प्रकार के रोग व्याधि बाधाएं नष्ट होते हैं। और उसके साथ साथ भगवान शिव के ऊपर आप एक चीज जरूर चढ़ाएं, काले तिल। उससे आपके जो है शनि प्रकोप दोष जो हैं, जैसे शनि है, राहु है, केतु है, आदि चीजों का जो है ग्रहों का नाश होगा। और जो एकादशी का व्रत रहते हैं उनका यदि चंद्रमा खराब है और बुध ग्रह खराब है तो निश्चित रूप से चंद्रमा और बुध ग्रह का अपने आप कुंडली में स्थिति बेहतर हो जाती है। और फिर भगवान शिव के विषय में तो कहते ही क्या हैं कि सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी। यदि कोई दाता हैं, सच्चिदानंद हैं, तो त्रिपुरारी भगवान शंकर हैं जो सबको देने वाले हैं। यदि किसी ने कभी किसी से कुछ नहीं लिया है तो वो भगवानों में वर्णन आता है त्रिपुरारी भगवान शिव, और सदैव किसी ने दिया है और दाता है तो भगवान शिव। जी बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी, आपने कितनी आसानी से हमें समझाया कि क्या क्या सामग्री है जो पूजन में लगती है, आज भगवान को किस तरह से खुश किया जा सकता है। संजय शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि आज किस तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए।